जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसी रेखा के बारे में जानकारी देवें कि जिससे ये पता लगता है कि मान सम्मान में लगातार हानि क्यों हो रही है। आपकी जो कभी प्रसिद्धि बहुत अच्छा हुआ करती थी, उस प्रसिद्धि को धूमिलता की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है। अर्थात 4 व्यक्तियों में, समाज में, सोसाइटी में आपका रुतबा क्यों गिरता जा रहा है। एक हमारे हथेली में रेखा होती है जिसका नाम होता है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा विद्या भी प्रदान करती है। ये सूर्य रेखा विविध कामनाओं को भी पूर्ण करती है और यही सूर्य रेखा विविध प्रकार के विद्याओं को भी जन्म देती है। लेकिन जब यही सूर्य रेखा किसी जातक की हथेली में कमज़ोर पड़ जाए तो उस जातक के मान सम्मान को अक्सर ठेस पहुंचती है। छोटा सा अंक है, समझिएगा और इसकी जानकारी आपको हम इस अंक में पूरी देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी 7:20 तक सुबह, उसके बाद नवमी लग जाएगी। नक्षत्र विशाखा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। कौन नहीं चाहता कि हमारा मान सम्मान हो, कौन नहीं चाहता कि हम महफिल की शान बने। सभी चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़े, हमारी यश कीर्ति बढ़ती जाए। लेकिन हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी ऐसा समय आता है कि न जानो मानो हमारे जो प्रसिद्धि हमें मिलनी चाहिए, जो सम्मान हमें मिलना चाहिए, उस सम्मान में अचानक कमी हो जाती है। और उसके कारण कई बार हमारी सूझबूझ भी होती है, हमारा बोलने बतलाने का भी समय होता है, हमारा अहंकार भी हो सकता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हर तरह से हम फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं, हर तरह से हम संभल करके चलने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रेम सबको दे रहे हैं। उसके बावजूद भी मान सम्मान में कमी आ रही है। उसके बावजूद भी जो प्रसिद्धि आपकी कभी हुआ करती थी, वो प्रसिद्धि आपकी गिरती जा रही है। और जहाँ 4 लोग आपको बहुत प्रेम से बुलाया करते थे, वहीं आपके पहुँचने पर वो आपसे मुँह फेर लेते हैं। तो देखो, रिंग फिंगर के नीचे होती है एक सूर्य रेखा। ध्यान से अपनी हथेली को देखें, उसमें रिंग फिंगर सबसे छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली, इसको हम रवि उंगली भी कहते हैं, अनामिका भी कहते हैं, सूर्य उंगली भी कहते हैं, और रिंग फिंगर तो आप जानते ही हैं। तो इस उंगली के नीचे ध्यान से देखें, नीचे की तरफ ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर आपको जो ये उभरा हुआ क्षेत्र होता है, इसको हम सन माउंट कहते हैं, सूर्य पर्वत कहते हैं। इसी सूर्य पर्वत के ऊपर आपको एक लंबी सी पतली सी रेखा दिखाई देगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी की हथेलियों में हो। जिन जातियों की हथेलियों में ये संपूर्ण शुद्ध रूप से वास करती है, कहीं से कहीं उस व्यक्ति की ख्याति को ले जाती है। सूर्य पर्वत भी यदि अच्छे से हो, कहीं से कहीं व्यक्ति की ख्याति को ले जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसके अशुद्धपन की। यही सूर्य रेखा तनिक सी हो और ऊपर उसके क्रॉस बना हो, इसी सूर्य रेखा के ऊपर कुंदुक का चिन्ह बना हो, यही सूर्य रेखा वलयाकार आकृति में घूम रही हो, यही सूर्य रेखा बीच में से खंड खंड होती हो, टूटी टूटी सी होती हो, प्रसिद्धि को कमज़ोर बना देगी, आपके मान सम्मान को कमज़ोर बना देगी। जो सारी बातें अभी पीछे बताई गई हैं। सूर्य नवग्रहों के राजा सूर्य हैं, आकाश में दमदमाते हैं, चमचमाते हैं, प्रकाश के द्योतक हैं, अंधियारे को समाप्त कर प्रकाश चहुं ओर बखेर देते हैं। तो जैसे ये अंधकार के ऊपर अपना अधिकार जमा करके प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं, प्रकाश इनसे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से यही सूर्य रेखा जीवन के प्रकाश को बढ़ा देती है। यही सूर्य रेखा जैसे बल्ब फ्यूज़ हो जाता है या बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, लाइट जिसकी कह सकते हैं बिल्कुल मंदम पड़ जाती है, यही सूर्य रेखा ये काम भी करती है। अब यहाँ 2 बातें समझ लीजिएगा कि ऐसा कब होता है। ऐसा 2 वजह से होता है, जब आपके सूर्य बहुत कमज़ोर हों या आपके कर्माज ख़राब चल रहे हों। हमारे कर्म का असर भी हमारे जीवन के ऊपर आता है। कई बार हम इतने बातूनी होते हैं कि हम बात करते समय किसी से समझ नहीं पाते कि हम सही हैं गलत हैं। ऐसी स्थिति जब आपके बुध कमज़ोर होंगे तो होगी। ये सब्जेक्ट कभी बाद में लेंगे। और वो बुध
सूर्य के ऊपर असर डालेगा और सूर्य आपका कमज़ोर होगा, आपकी सूर्य रेखा कमज़ोर हो जाएगी। आप अपनी ही बातों के चक्रव्यूह में फंसेंगे। आप अपनी ही बातों के कारण, आप अपने ही शब्दों के कारण आपकी बात में दम नहीं रहेगा, वजन नहीं रहेगा। और कई बार तो समाज में जब सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर किसी जातक के हो जाते हैं, राहु से ये घर्षित हो जाएं, राहु हथेली के मध्य में होता है, राहु और सूर्य का जब वलय हो जाए हथेली में आपस में, तो उस वक्त में ये सूर्य ग्रहण लगता है और व्यक्ति कई बार उसकी थूथू भी होने लगती है। और एक चीज़ और कहें आपसे, कई बार व्यक्ति किसी बड़े रूप में कलंकित हो जाता है। काम उसने किया नहीं, उसका कोई रोल नहीं, उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन वो व्यक्ति कलंकित हो जाता है। कलंक का ठीकरा उसके सर पर फूटता है। काम उसने नहीं किया, किसी की निंदा बुराई या कोई भी ऐसा काम जो समाज में पसंद ना हो या चार दोस्तों में, या जैसे मिसाल के तौर पे चोरी उस व्यक्ति ने नहीं की, चोरी चोरों ने की है, न जाने किसने चोरी की है, लेकिन वो व्यक्ति बुराई का पात्र बन गया। सभी का ध्यान आकर्षित उस व्यक्ति की तरफ हुआ कि इसी ने चोरी की है। तो कलंक लगाना उसके ऊपर। आपकी निंदा चुगली किसी थर्ड पर्सन ने की है, आपके बॉस से या आपके कहीं भी कोई बात किसी और ने की है, लेकिन नाम उसमें आपका आ रहा है, आपकी कोई गलती नहीं, आपको पता भी नहीं माजरा क्या है। तो जब ऐसे पेच फंसते हैं जीवन में, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने सूर्य को उन्नतशाली बनाएं। और हाथ में सबसे बड़ी बात ये होती है कि डेट ऑफ बर्थ, तारीख, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा करके अपनी रेखाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। जी हाँ, ये रेखाएं नेचुरल हैं। इन रेखाओं को किसी पेंसिल से हम नहीं बना सकते। अपने आप अमिट हैं, अपने आप मिट हैं। मतलब रेखाएं मिटती भी रहती हैं, रेखाएं आती रहती हैं, नई नई रेखाएं हथेली में जन्म लेती रहती हैं, और कुछ रेखाएं थोड़ी सी कमज़ोर भी पड़ने लगती हैं। तो ध्यान रखना, हथेली के सूर्य कमज़ोर नहीं होने चाहिए, हथेली की सूर्य रेखा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका रुतबा डाउनफॉल की तरफ है, आपके अंदर वो बात नहीं है जो कभी हुआ करती थी, आपकी वो तारीफ़ नहीं है जो कभी हुआ करती थी, उस स्थिति में आपको सूर्य की साधना आराधना करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रत्येक रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए। ऐसी स्थिति में आप सूर्य की साधना कीजिए। ऐसी स्थिति में आप सूर्य को जल दीजिए। ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित आप दान करिएगा। रविवार के दिन, संडे के दिन दान कीजिएगा। ऐसी स्थिति में आप गौशाला या कहीं भी गाय जहाँ दिखें, नंदी दिखें, गाय दिखें, उन्हें गुड़ खिलाइए रविवार के दिन। गुड़ भी सूर्य के दान में आता है। ऐसी स्थिति में लाल वस्त्र, लाल कंबल आप बांटिएगा। ऐसी स्थिति में जितनी भी आप सूर्य भगवान की साधना आराधना कर सकते हैं आप करिए। ऐसी स्थिति में त्रिधातु का छल्ला या केवल तांबे का छल्ला, कॉपर रिंग जो होती है, जिस प्रकार से बनी हो, सिंपल साधारण सी, 150 रुपये की लेकर के, सस्ती चाहिए तो छल्ला 20, 30, 50 रुपये का भी मिल जाता है। रविवार के दिन अपनी उंगली में, रिंग फिंगर में धारण करें। ऐसी स्थिति में रविवार के दिन आँखें का जो पुष्प होता है, मदार का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ में थोड़ा सा मीठा शरबत चढ़ाइए और 5 बतासे वहाँ प्रणाम करके रखाइए रविवार के दिन, केवल 5 रविवार। ऐसे अच्छे अच्छे उपाय हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कि आप हैरान हो जाएंगे। और जो आप प्रतिदिन अपनी साधना आराधना करते हैं ना, वो तो हर ग्रह के ऊपर प्रभाव डालती है, हर ग्रह के ऊपर छाप छोड़ती है। इसलिए बेटे, जो आपकी प्रतिदिन की साधना आराधना है, उसे कभी कमज़ोर मत बनाना। अगर आपकी साधना आराधना मजबूत चलती रही, भगवान के प्रति आपकी प्रीति की डोरी बंधी रही और आपका गुरु मंत्र चलता रहा, आपकी दैवीय साधना, दैनिक साधना प्रतिदिन प्रगाढ़ता के रूप में चलती रही, आपके ग्रह विचलित नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए समय खराब आ सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल जीत आपकी होगी, विजय आपको मिलेगी, समस्त रेखाएं आपकी बलवती हो जाएंगी। लेकिन हर साधक बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। उस स्थिति में आप सूर्य की साधना आराधना करें, यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी हो रही है, जो कि आज के इस विषय की हमने चर्चा की है। और सूर्य की साधना तो हर स्थिति में व्यक्ति को बलवान बनाती है, मजबूत बनाती है। और सूर्य की जो भी साधनाएं होती हैं, वो आत्मिक बल बहुत बढ़ाती हैं। व्यक्ति की विल पावर तो बढ़ती है, उसका आत्मबल बहुत बढ़ता है। मनोबल चंद्रमा बढ़ाने वाले ग्रह हैं और आत्मबल को सूर्य बढ़ाने वाले ग्रह हैं।
ये ध्यान रखना बेटा, है ना। और जितने भी आप नाना भांति से जगत जननी के मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती को पढ़िए, फिर देखिए आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी माँ भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ध्यान रखना, जिन साधकों को दीक्षा में शक्ति का मंत्र दिया गया है, दुर्गा मंत्र के स्तोत्र बताए गए हैं और बहुत सारी समय समय पर आपको गाइडेंस दी गई है, उन्हें आप करते रहना। जो नए साधक संस्थान से जुड़े हैं, उन्हें जो भी दीक्षा सेट मिला है बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक बेटा करो। आपके जीवन में आपका विकास होते देर नहीं लगेगी, आपको आनंद की प्राप्ति आएगी। और बहुत शीघ्र हम सभी साधकों के लिए नाना भांति से कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठान, विशेष प्रकार की पूजाएं अपने संस्थान में कराएंगे। आप लोगों का उसमें स्वागत करेंगे और आप जब आएंगे, सारी चीज़ें आदान प्रदान होंगी, तो ईश्वर की कृपा से एक अच्छा माहौल बनेगा और सभी को बहुत अच्छा भगवान की कृपा से फल की प्राप्ति भी होगी। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।